मैंने मेरे परम प्रिय शिष्यों पहले भी कहा है कि सारे संसार में केवल नारायणी धर्म ही संचालित है, क्योंकि नारायणी धर्म प्रकृति का सूत्र है, परमेश्वर का सूत्र है। बिना इस सूत्र के इस संसार का संचालन हो ही नहीं सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारा यह जीवन बीज और बोध की यात्रा है। बीज तुम्हें पितरों से प्राप्त हुआ। पितर अपने बीज से अपने ही स्वरूप और शरीर को अपने ही पुत्र में स्थापित करते हैं, तो पुत्र के शरीर में बीज का विकास तो होता ही है, पितरों के स्वरूप का दर्शन भी होता है। इसलिए यह कभी मत कहना कि मैंने पितरों को नहीं देखा। शरीरधारी का जो स्वरूप है वही पितरों का स्वरूप है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से यह बीज की जो यात्रा है वह जननिक मार्ग से, लैंगिक मार्ग से होकर गुजरता है, और यह लैंगिक मार्ग स्वधा कर्म से पोषित होता है। पितरों की भार्या स्वधा संपूर्ण संसार में पितरों के बीज के पोषण में सहायक है, और स्वधा कर्म बलि से पोषित होता है। बलि आप अन्न, अनाज, सावा, कोदो, तुलसी सबका दे सकते हैं, कर सकते हैं, तो बीज के पोषण में बलि सहायक है। और यह बलि कर्म ही वास्तव में भोजन कर्म है। भोजन कर्म मैं यहाँ पर सरल शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं जिससे आप समझो। इस संसार में जो भोजन की चोरी करता है, इस संसार में जो अनाधिकृत भोजन करता है, या इस संसार में जो दूसरे के भोजन को चुराकर अपने लिए पोषणी कर लेता है, वास्तव में वही पितृ कर्म में बाधक है। ऐसा पितृ कर्म में विघ्न डालने वाला, पितृ कर्म से द्वेष करने वाला प्राणी पितृ दोष से संयुक्त होता है, और इस संसार में जो प्राणी पितृ दोष से युक्त हो जाता है उसको लैंगिक मार्ग के सुख नहीं मिलते। लैंगिक मार्ग के सुख जैसे प्रेम का सुख, अनुराग का सुख, भोग का सुख, लैंगिक भोग का सुख, स्त्री को पुरुष का सुख, पुरुष को स्त्री का सुख। जैसे ही व्यक्ति अपने प्रेम का प्रदर्शन करेगा, उसके साथ छल कपट के भाव, उनके मन को पीड़ा देने वाले, हृदय को दुख देने वाले तुरंत पैदा हो जाएंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये संसार बीज की यात्रा है। बीज की यात्रा में पितरों से शुरुआत होती है और यह पितृ कर्म संचालित होती है। इस तरह से लैंगिक मार्ग से जो मेरी यात्रा है वह बीज की यात्रा है। इस यात्रा का निषेध हो ही नहीं सकता। जहां पर यह यात्रा रुक गई, समझ लो तुम्हारे जीवन की बीज की यात्रा, पितरायन मार्ग से जो यात्रा हो रही है वह रुक गई। इसलिए स्त्री, आकर्षण, यौवन, सुंदरता, रूप, श्रृंगार, इनके प्रति आकर्षित होना, मोहित होना, काम भावना से संयुक्त होकर भोग इत्यादि में अपने आप को लिप्त करना, यह सब पितृ कर्म में ही शामिल है। इसमें कोई दोष नहीं है, बशर्ते इसमें अन्याय न हो। न्यायपूर्ण तरीके से किया गया पितृकर्म व्यक्ति को सम्राट बनाने के रास्ते पर प्रशस्त कर देता है। वही संसार में लोकप्रिय होकर लोगों का मुखिया बनता है, और संसार के लिए वही कालांतर में प्रजापालक होता है। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, उत्तम 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 पितृ कर्म करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, दूसरी यात्रा बोध की है। बोध की यात्रा प्रकाश की यात्रा है। इस शरीर में जो आत्मा का प्रकाश प्रकाशित है वह सूर्य भगवान के प्रभाव से है। बीज सुप्त होता है। जब बीज योनि के माध्यम से गर्भ में स्थापित होता है तो सुप्त होता है। उसे बोध नहीं होता कि केशव महाराज कौन है। आज भी बहुत से प्राणी ऐसे हैं जो केशव महाराज को नहीं देख पाते। बहुत से ऐसे
चमार हैं जिनको केशव महाराज नहीं दिखाई पड़ते, उनको सिर्फ दिखाई पड़ता है हमारे चमड़े का शरीर, और निंदक हो जाते। लेकिन जिन्होंने मुझ प्रकाश स्वरूप को देख लिया, वह मेरा भक्त हो गया, वह मेरा परम शिष्य हो गया, वो मेरे लिए प्रेम में डूब गया, वो मेरे अनुराग में मदमस्त हो गया। वो तो चौराहे पर नाच उठा, झूम उठा, सारे संसार को बताना शुरू कर दिया कि मैं तो सदगुरु भगवान के प्रेम में पागल हो गया, उनके परम आकर्षण में मैं खो गया। यह अद्भुत है, क्योंकि यह आत्मा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, और सूर्य भगवान को ये प्रकाश कहां से प्राप्त हुआ जानते हो? मेरे प्रभु श्री नारायण भगवान से, जो मेरे आराध्य हैं, जिनको मैं नित्य निरंतर देखता रहता हूं, उनके स्वरूप को, इनके विराट स्वरूप का नित्य अनुभूति करता रहता हूं। उन नारायण से सूर्य भगवान को तेजमय प्रकाश प्राप्त हुआ। यात्रा प्रारंभ हुआ नारायण से, पितरों को बीज भी नारायण से प्राप्त हुआ। नारायण एक स्थान से, इसीलिए यह बीज और बोध की यात्रा जो प्रारंभ है आपके जीवन में, यह नारायण से ही शुरू होकर नारायण पर ही खत्म होने वाली यात्रा अद्भुत है, परम आनंद को प्रदान करने वाली है। यह यात्रा ही इसीलिए है कि आप इस सुधा क्षेत्र में माता धरा पर जो सुंदर अनुभूतियां हैं उसे ग्रहण करो। पीपल के झुरमुटों में, पत्तियों के कोलाहल में यदि तुमने झूमा नहीं, यदि सुंदर गुलाब के फूल को तुमने महसूस नहीं किया, यदि स्त्री के यौवन को तुमने स्पर्श नहीं किया, यदि तुमने किसी श्रृंगारमयी सुंदरी की प्रशंसा नहीं की जीवन में, तो तुमने बीज मार्ग का अपमान किया, फिर तुम्हारा बोध बेकार है। यह बोध ही इसीलिए है कि धरती के श्रृंगार का तुम यथार्थ से प्रशंसा कर सको। यह प्रशंसा ही पूजा है मेरे परम प्रिय शिष्यों। माता गायत्री ने 3 ही शब्द पूजा के लिए कहा, ओम नमः स्वास्थ्य। संसार ईश्वर स्वरूप में व्याप्त है, यह जानो ये ओम का भाव है, और उसको प्रणाम करो, ये नमः का भाव है। और तीसरा उसने कहा स्वास्थ्य वाचन करो, प्रशंसा करो। तो प्रशंसा तुम्हें नारायण की करनी है, और इस नारायणी मार्ग में बीज और बोध की यात्रा में जो सहायक हैं उनकी भी प्रशंसा करनी। यदि तुम नमस्कार के भाव से युक्त हो गए और प्रभु नारायण को प्रणाम कर लिया, और प्रभु नारायण ने ही पितरों को जन्म दिया और पितरों ने बीज को जन्म दिया, तो क्या तुम पितरों को प्रणाम नहीं करोगे? माता शोधा ने पितरों को अंगीकार किया, उनकी भार्या बनी, और उन्होंने पितरों के बीज को धारण कर पोषण कर तुम्हें शरीर प्रदान किया। क्या माता शोधा का नाम नहीं लोगे? इसीलिए कहा गया है स्वाहा शोधा नमस्तुते, अद्भुत है, क्योंकि स्वाहा वह कर्म है जिससे देवता पोषित होते हैं, और शोधा वह कर्म है जिससे पितर अर्थात तुम शरीरधारी पोषित हो जाते हो। तो जिसने स्वधा 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 कह दिया, उसके सारे पितृ दोष नष्ट हो गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस सरल से सरलतम सूत्र को ग्रहण कर लो। इस मार्ग की यात्रा में बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में तो बहुत से देवी देवता है। नहीं, हिंदू धर्म में वे देवी देवता जो बीज और बोध की यात्रा में सहायक हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनकी हम प्रशंसा करते हैं। यही पूजा है, और यह प्रकृति का सूत्र है। इस संसार में केवल वैष्णव धर्म है। अज्ञानी हैं वे लोग, भटके हुए लोग हैं जिनको पता नहीं है, लेकिन अज्ञानता में ही वो प्राकृतिक में वैष्णव धर्म का ही पालन करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, चाहे क्रिश्चियन, इस बोध और बीज की यात्रा में जो सहायक हैं उन सबको प्रणाम करो, यही पूजा है।
इस संसार में वैष्णव धर्म है, इंग्लैंड अमेरिका सब जगह वैष्णव धर्म ही है, क्योंकि वैष्णव सूत्र प्राकृतिक है, हर किसी को इसका पालन करना है। यदि कोई विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ नहीं करता तो ज्ञान से नष्ट हो जाता है, विधि पूर्वक पितृ यज्ञ नहीं करता तो पितर उन्हें दंड देकर नष्ट कर देते हैं, विधि पूर्वक देव यज्ञ नहीं करता तो देवता नष्ट कर देते हैं। जब अग्नि कर्म विशिष्टता से नहीं होता तो अग्नि आक्रांत होकर यूक्रेन जैसी माहौल की सृजन करती है, अग्नि फिर आक्रांत हो जाती है, फिर परमाणु बम चलने लगते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसलिए वैष्णव धर्म का पालन करना सारे संसार की मजबूरी है और वे सब वैष्णव धर्म का पालन करते हैं। पितृयज्ञ के लिए भोजन देना, देव यज्ञ के लिए अग्नि में उचित पदार्थों का हविष्य देना और ज्ञान यज्ञ में ईश्वरीय संपदा का विस्तार करना, ये कौन नहीं कर रहा है? जिस दिन इस सूत्र का पालन करना लोग बंद कर देंगे, उस दिन प्रलय आ जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए कौन कहता है कि संसार में वैष्णव धर्म सीमित है? वैष्णव धर्म का सूत्र इतना विराट है। माता गायत्री ने जो 6 प्रकार के कर्म बताए, ओम नमः स्वास्ति स्वाहा सुधा नमस्तुते, स्वाहा सुधा और दक्षिणा, ओम नमः स्वास्ति स्वाहा सुधा और दक्षिणा, ये 6 जो शब्द हैं कर्म के, खट कर्म के, संसार के हर प्राणी को करना है। और जो इस सूत्र का पालन कर रहा है वो सब वैष्णव है, सब सनातन है, सब हिंदू हैं। हिंदू धर्म एक व्यवस्था है। आप अपने को यहूदी कहते हो और पालन हिंदू धर्म का करते हो, आप अपने को क्रिश्चियन कहते हो और पालन हिंदू धर्म का करते हो, आप अपने आप को सिख कहते हो और पालन हिंदू धर्म का करते हो। तुम अलग से धर्म तभी सृजित कर सकते हो जब तुम अपने सिद्धांत अलग कर लो, सूत्र अलग कर लो। तुमने सूत्र मेरा ले लिया और अपने धर्म को कहते हो कि ये दूसरा धर्म, वास्तव में वो दूसरा धर्म है ही नहीं, वो सनातन है। सूत्र सनातन का ले लिया और धर्म का नाम बदल दिया। यद्यपि यह भी मायापति की ही इच्छा, कालांतर में जब मायापति की इच्छा होगी तो सबको सनातन का बोध होगा, सबको वैष्णव का बोध होगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये बहुत से देवता नहीं है, ये मार्ग में जो पढ़ते हैं उनको प्रणाम करते हैं। बीज की यात्रा में पितर आ गए, सुधा माता आ गई, अपने माता पिता आ गए, अपने दादा दादी आ गए, ये जो शरीरधारी हैं पितर, इनको हम प्रणाम करते हैं। यह पितृयज्ञ है। इन शरीरधारियों का पोषण जब हम करते हैं तो पितृयज्ञ करते हैं। तो पितरायन मार्ग में जो पड़ा उसको मैंने प्रणाम कर लिया, उनकी प्रशंसा कर ली, माताजी की प्रशंसा कर लिया, पिताजी की प्रशंसा कर लिया, पितरों की प्रशंसा कर लिया। सूर्य भगवान के पुत्र थे वैवस्वत मनु, उनके पुत्र नभाग, उनके पुत्र नाभाग। कालांतर में महाराजा पृथु पैदा हुए, भगवान राम पैदा हुए उन्हीं के वंशज में, उन्हीं के वंश में आप पैदा हुए। तो ऐसे कुल देवता भगवान सूर्य, हम उनको क्यों प्रणाम न करें मेरे परम प्रिय शिष्य? वो ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, जिनके पुत्र कश्यप थे, जिनकी हम संतानें हैं, हम उनको क्यों प्रणाम न करें मेरे परम प्रिय शिष्य? ये जो अन्न अनाज है, जो पितरायन मार्ग में सहायक है, ये गेहूं की बालियां, ये ज्वार, ये अन्न अनाज, हम इनको क्यों प्रणाम न करें? इन्हें क्यों माता अन्नपूर्णा का वरदान न समझे मेरे परम प्रिय शिष्य? यदि हम नहीं करते तो इनकी कृपा हम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि माता गायत्री ने स्पष्ट कहा है कि तुम प्रशंसा करोगे, तुम प्रणाम करोगे, तुम जानोगे। इन 3 को ज्ञान यज्ञ कहा गया है, और यदि तुम ज्ञान यज्ञ से संयुक्त हो जाओगे तो वहीं पे धन मिल जाएगा। अरे प्रशंसा तो इतना महत्वपूर्ण है कि वकील न्यायाधीश की प्रशंसा करके चंद केस जीत लेता है और समाज में प्रसिद्ध हो जाता है, फिर धन की कोई कमी नहीं रहती। सोचिए, न्यायाधीश भी ईश्वर स्वरूप में ही व्याप्त है।
कोई छोट भैया नेता अपने बड़े राजनेताओं को प्रशंसा करके प्रसन्न कर लेता है तो उसके लिए भी धन के मार्ग सृजित होने लगते हैं। ये प्रशंसा, ये ओम का भाव, ये नमः का भाव, ये स्वास्थ्य वाचन का भाव अद्भुत है। ग्रहण कर लो इसे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और उनको छोड़ो जो बड़ी सी कुर्सी पर बैठे हैं, जिनके मंच में सिर्फ तुम इसलिए जाते हो कि 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए। ज्ञान की कोई बात नहीं होगी, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कहानियां मिलेंगी। उनको छोड़ो। वे कहेंगे कि ईश्वर को दर्शन करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है, मुश्किल है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं। गंगू तेली का लड़का झूम रहा है चौराहे पर। सदगुरु महाराज, केशव महाराज हमारे परम गुरु हैं, यह बता के झूम रहा है। और इनके बड़ी कुर्सी वालों के जो चेले हैं उसको पागल 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 कहे जा रहे हैं। लेकिन अब उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो मदमस्त हो गया है, क्योंकि उन्होंने भगवान नारायण का दर्शन कर लिया। वो जान लिया सूर्य का स्वरूप, चंद्रमा का स्वरूप क्या है। वह परमानंद के गोते लगा रहा है, वह परमानंद में डूब गया है। अब उसको चिंता नहीं है कि कुर्सी वाला गुरु क्या कहता है। अब वह नारायण के प्रेम में मगन, अपने गुरु के प्रेम में पागल हो गया है, बाबला हो गया है। यह एक ऐसी अवस्था है जो देवताओं को प्रसन्न कर देती है। यह एक ऐसी अवस्था है जो पितरों को प्रसन्न कर देती है। फिर उसके घर में सोने चांदी के मुहरे बरसने लगती हैं। फिर उसकी तिजोरियों में धन वैभव इकट्ठा होने लगता है। फिर कुछ दिन में वही माननीय हो जाता है। फिर कुछ दिन में वही संसार का स्वामी बनता है। फिर वही राजगद्दी पर बैठता है, वही मंत्री मुख्यमंत्री बनता है। वही मेरा परम शिष्य, वही संसार के लिए कल्याणकारी हो जाता है। तुम भी बनो, तुम भी मेरे परम शिष्यत्व को स्वीकार करो, और तुम भी गंगू तेली के लड़के की तरह महान हो जाओ। एक दिन तुम भी सारे संसार पे शासन करोगे, राज करोगे। प्रेम से, भाव से, मंत्र मुग्धता से संसार को सम्मोहित कर लोगे, संसार को आकर्षित कर लोगे। बोध की यात्रा, जिस तरह से बीज की यात्रा तुम्हारे साथ है, उसी तरह से बोध की यात्रा है। ये बोध ही तुम्हारे शरीर में ज्ञान प्रदान करता है। अग्नि स्वरूप है ज्ञान, प्रकाश से उत्पन्न होता है। सूरज के प्रकाश से बोध पैदा होता है। यह सूरज का प्रकाश सूरज को नारायण भगवान से प्राप्त है। इसके मार्ग में गुरु स्वरूप में आकाश मिलता है, अनंत मिलता है। अनंत में अग्नि तत्व राशियों का निर्माण होता है। उसकी ऊर्जा से धरती का जल आकाश में संग्रहित हो जाता है। जल वृष्टि करती है, धरती गीली हो जाती है। वहां पे शुक्र का बीज अंकुरित होता है। उसी बोध रूपी प्रकाश के बल से बीज जब अंकुरित होता है तो उसमें पत्ते और शाखे निकलते हैं। शनि का वायु, इस पंच महाभूत देवताओं में वायु देवता उन पंखुड़ियों के लिए, उन पत्तियों के लिए सहायक हो जाते हैं। तब वायु देवता के प्रभाव से उन पत्तियों में ऐसी क्षमता आ जाती है कि वो सूरज के बोध स्वरूप प्रकाश को ग्रहण कर लेता है, वह भी जागृत हो जाता है। ये बोध की अद्भुत यात्रा। इस यात्रा में अनंत आकाश सहायक है। हम उस आकाश को प्रणाम नहीं करें, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बोध की यात्रा में आकाश सहायक है, हम उन्हें प्रणाम न करें, उनके लिए स्वास्थ्य वाचन न करें, कैसे हो सकता है? बोध की यात्रा में जल सहायक है, चंद्रमा सहायक है, वरुण सहायक है, हम उन्हें प्रणाम न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? बोध की यात्रा में वृष्टि के बाद, बरसात के बाद ये धरती सहायक है। स्वधा स्वरूप योनि स्वरूपा माता धरती ये सहायक है, जो मुझे आश्रय देती हैं, जो संसार को आश्रय देती हैं, जो राजाओं को प्रकट भी करती हैं, उनका मान मर्दन करती हैं,
जिन्होंने इस मिट्टी से तमाम भूपालों को पैदा किया और उसी मिट्टी में मिला दिया, ऐसे माता धरती को क्यों ना हम प्रणाम करें, क्यों ना हम उनका स्वास्थ्य वाचन करें, क्यों ना उनको नमन करें। इस प्रकाश, इस बोध की यात्रा में वो भी सहायक है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से वो पत्ते, वो शाख, वो शाखाएं, वो हरी भरी टहनियां, वे सब सूरज के प्रकाश से बोध ग्रहण करती और सुंदर स्वरूप में उनकी पंखुड़ियां, उनके फूल, उनके पत्ते, उनके शाख धरती को सुंदर बना देते हैं। इसी परम सौंदर्य को देखकर मैं भी मंत्रमुग्ध हो जाता हूं और नारायण से कामना करता हूं कि हे प्रभु, मुझे 1000 साल की आयु प्रदान करो, क्योंकि मैं हजारों हजार साल तक इस अद्भुत सौंदर्य का दर्शन करना चाहता हूं। इन्हीं बोध रूपी फल, शाख, पत्तों पे फूल और फल पर लगते हैं। अन्न, अनाज पैदा होता है, ज्वार इत्यादि के दाने पैदा होते हैं, जिनको ग्रहण करने से मुझे भी बोध प्राप्त हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये बोध सूरज भगवान से मुझे प्राप्त है, जिसकी वजह से आज मैं ब्रह्म ज्ञानी के रूप में प्रतिष्ठित हूं। यह बोध मुझे सूरज भगवान से प्राप्त है, जो मुझे तत्वदर्शी बनाता है। यह बोध मुझे सूर्य भगवान से प्राप्त है, जिसे तुम ग्रहण कर रहे हो। यह बोध मुझे सूर्य भगवान से प्राप्त है, जो मुझे सद्गुरु बनाया। यह बोध मुझे सूर्य भगवान से प्राप्त है, जिसकी वजह से आप मुझे जगत गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हो। ये बोध की यात्रा है मेरे परम प्रिय शिष्यों। संसार में कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें यह यात्रा न हो? जहां यह यात्रा नहीं है, उसी को मानना कि वे वैष्णव धर्म से अलग है। लेकिन यदि बीज और बोध की ही यात्रा हो, तो काहे का यहूदी, काहे का क्रिश्चियन? यात्रा तो तुम मेरे बस से कर रहे हो, यात्रा तो तुम मेरे बनाए हुए ट्रेन से कर रहे हो, यात्रा तो तुम मेरे स्कॉर्पियो, मेरे बोलेरो से कर रहे हो, और कहते हो कि यह मेरा धर्म है, यह मेरा तरीका है। चुराई हुई विद्या, चुराया हुआ बोध मूल को कभी नष्ट नहीं कर सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज भी वे लोग जो भटके हुए हैं, वो प्रेम से लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नारायण ही परमेश्वर है और बोध की यात्रा ही सच्ची यात्रा है। अब ये जो बोध की यात्रा में सूरज सहायक है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। कोई कैसे भला हंस सकता है मुझ पर? और जो हंसता होगा वो पागल ही होगा। आज आपको बोध हो रहा है, आपको लग रहा है कि गंगू तेली का लड़का तो चमत्कारिक हो गया, लेकिन जो उसे पागल कह रहे हैं, अब तुम्हें उनके पागलपन पर हंसी आ रही होगी। अब तुम्हें उनके पागलपन पर हंसी आ रही है। तुम मुस्कुराए जा रहे हो, अंदर से प्रफुल्लित हुए जा रहे हो कि अज्ञानी, पागल, मूर्ख। और उससे भी बड़ा, वो बड़ की कुर्सी पर बैठा वाला, जो इन सब को सिखा पढ़ा के कहा है कि तुम्हें गंगू तेली को, लड़के को पागल कहना, जब तुम्हें बोध हुआ, जब तुमने परमेश्वर को जान लिया, जब तुमने बोध और बीज की यात्रा को समझ लिया, तो तुम्हें पितृदोष भी समझ में आने लगा, तुम्हें देवबाधा भी समझ में आने लगा, तुम अपनी गलतियों को भी समझने लगे, पकड़ने लगे, तुम जानने लगे। तो धर्म का विस्तार हो गया, प्रेम का विस्तार हो गया, आकर्षण और वैभव का विस्तार हो गया। अब तुम्हें समझ में आने लगा कि स्वाहा स्वधा नमस्तुते यह कितना महत्वपूर्ण शब्द है। आज तक तुम में नहीं जान पाए थे कि स्वाहा स्वधा नमस्तुते कहने पर केशव महाराज इतने प्रभावशाली क्यों हो गए। मैं तो जब नीम के पेड़ के नीचे था तब भी प्रकट हुआ था, तुम तब भी हंसे थे। आज मैं यहां हूं, कुछ लोग देख रहा हूं कोने में हंस रहे हैं, लेकिन आज हंसने वालों की संख्या कम हो गई।
पहले जब मैंने कहा था कि स्वाहा सुधा नमस्तुते कहूंगा तो खीर खाने को मिलेगा, तो लोगों को हंसी आई थी, लेकिन अब खीर मिल रहा है तो कुछ लोगों को आश्चर्य हो रहा है, कुछ लोगों के मन में भक्ति जग रही है, लेकिन कुछ वो बड़ की कुर्सी के वाले के जो चेले लोग हैं वे अभी भी पाखंडी, ठग, धूर्त ऐसे ऐसे शब्दों का इजाद कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि वे सब के सब नारायण के भक्त हैं। वे सब के सब गंगू तेली के लड़के की तरह झूमना और नाचना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे सब मेरे प्रेम को स्वीकार करेंगे। मैं तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लाया हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रेम का प्रस्ताव लाया हूं मेरे परम प्रिय शिष्य। मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं, तुम मेरे इस प्रेम के प्रस्ताव को स्वीकार करो। तुम मेरे शरीर के पीछे मत भागो, तुम मेरे बोध के पीछे भागो। इस ज्ञान को ग्रहण कर लो, सीने से लगा लो, चिपका लो अपने जहन से, अपनी अंतरात्मा को इसी से तृप्त कर लो, इसे अपने लिए साधन बना लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे प्रेम को, मेरे प्यार को स्वीकार करो, क्योंकि यह प्रेम अमृत की वर्षा कर सकता है। यह प्रेम तुम्हें परमानंद के गोते में सराबोर कर सकता है। यह प्रेम तुम्हारे जीवन में क्रांति ला सकता है। यह प्रेम तुम्हारे लिए सुख का साधन बन सकता है। यह प्रेम तुम्हें जागृत कर सकता है। यह प्रेम तुम्हें परमानंद में डुबो सकता है। आज मैंने बाहें फैलाई हैं तुम्हारे लिए। आज मैं तुम्हें अंगीकार करने के लिए प्रस्तुत हूं। तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करो मेरे परम प्रिय शिष्यों, और परम जागृत अवस्था को प्राप्त करो। परम जागृत अवस्था को प्राप्त करो।